ओम नमः शिवाय। शिव पुराण कथा सार रुद्र संहिता सती खंड में आज सुनते हैं शिव और सती का विवाह। आइए मेरे साथ कथा सुनते हैं। सती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हो गए और भगवती सती को पत्नी रूप में स्वीकार करने का वर प्रदान कर दिया। इसके नंतर ब्रह्मा जी के सानिध्य में दक्ष के यहाँ शिव सती का विवाह समारोह प्रसन्नतापूर्वक संपन्न हुआ। विवाह के नंतर भगवती सती और भगवान शंकर अपने स्थान कैलाश पर पधार गए। कैलाश तथा हिमालय पर्वत पर शिवा और शिव के विविध विहारों का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि, एक दिन की बात है, देवी सती और भगवान शंकर से जीवों के उद्धार के लिए तत्वज्ञान प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। भगवान शंकर ने अपनी भार्या सती से उत्तम ज्ञान का प्रतिपादन करते हुए नवधा भक्ति के स्वरूप का विवेचन किया है। और आइए अब सुनते हैं सती जी को राम जी पर कैसे विश्वास नहीं था कि वो भगवान रूप प्रकट हुए हैं। तो आइए सुनते हैं सती मोह की कथा। एक समय की बात है, भगवान रुद्र वृषभ श्रेष्ठ नंदी पर आरूढ़ हो भूतल पर भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते उन्होंने दंडकारण्य में लक्ष्मण सहित श्री राम को देखा, जो अपनी प्यारी पत्नी सीता की खोज करते हुए हाँ सीता सीते ऐसे उच्च स्वर से पुकारते तथा बारंबार रोते। उस समय भगवान शंकर ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया और श्री राम के सामने अपने को प्रकट किए बिना वे दूसरी ओर चल दिए। भगवान शिव की मोहक में डालने वाली ऐसी लीला देखकर सती को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने शंकायुक्त होकर भगवान शंकर से पूछा, हे देव, विरह से व्याकुल उन दोनों को देखकर आपने इतना विनम्र होकर उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम क्यों किया? भगवान शिव ने कहा, हे देवी, ये दोनों राजा दशरथ के विद्वान पुत्र हैं। बड़े भाई राम भगवान विष्णु के संपूर्ण अंश से प्रकट हुए हैं। छोटे भाई लक्ष्मण शेष अवतार है। वे जगत के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। भगवान शिव की यह बात सुनकर भी सती के मन में विश्वास नहीं हुआ। शिव ने कहा, यदि तुम्हारे मन में मेरे कथन पर विश्वास नहीं है तो श्री राम की परीक्षा कर लो, जिससे तुम्हारा भ्रम नष्ट हो जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान शिव की आज्ञा से राम की परीक्षा लेने के लिए सती सीता का रूप धारण कर राम के पास गई। सती को सीता के रूप में सामने आया देख शिव शिव का जप करते हुए श्री राम सब कुछ जान गए। भगवान राम ने सती से पूछा, भगवान शंभु कहाँ गए? आपने अपना स्वरूप त्याग कर किस लिए यह नूतन रूप धारण किया? श्री राम जी की यह बात सुन सती उस समय आश्चर्यचकित हो गई और लज्जित भी हुई। उन्होंने कहा, हे राघव, मैंने उनकी आज्ञा लेकर आपकी परीक्षा की। अब मुझे ज्ञात हो गया कि आप साक्षात विष्णु हैं। आप शिव के वंदनीय कैसे हो गए? कृपा कर आप मेरे संशय को दूर करें। श्री राम बोले, एक समय की बात है, भगवान शंभु ने अपने परम धाम में विश्वकर्मा को बुलाकर एक रमणीय भवन बनाया और उसमें एक श्रेष्ठ सिंहासन का भी निर्माण कराया। उस मंडप में स्वयं भगवान महेश्वर ने श्री हरि का अभिषेक किया और उन्हें अपना सारा ऐश्वर्य प्रदान करते हुए ब्रह्मा जी से कहा, लोकेश, आज से मेरी आज्ञा के अनुसार ये विष्णु हरि स्वयं मेरे वंदनीय हो गए। इस बात को सभी सुन ले। ऐसा कहकर रुद्रदेव स्वयं श्री हरि को प्रणाम किया। इधर भगवती सती चिंताग्रस्त होकर शिवजी के पास आ गई। भगवान शिव ने पूछने पर सती ने कहा, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। इसके नंतर भगवान महेश्वर ने ध्यान लगाकर सती का सारा चरित्र जान लिया। शिवजी ने सोचा, यदि मैं अब सती से स्नेह करूं तो मुझ शिव की महान प्रतिज्ञा ही नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार विचार कर शंकर जी ने हृदय से सती का त्याग कर दिया। तो आइए आगे की कथा में सुनेंगे दक्ष प्रजापति का शिव से द्वेष। पूर्व काल में प्रयाग में मुनियों ने तथा महात्माओं का विविध विधान से बड़ा यज्ञ हुआ। इस यज्ञ में दक्ष प्रजापति के पधारने पर समस्त देवर्षियों ने नतमस्तक हो स्तुति और प्रणाम द्वारा दक्ष का आदर सत्कार किया, परंतु उस समय महेश्वर ने दक्ष को प्रणाम नहीं किया। महादेव जी को वहां मस्तक न झुकाते देख दक्ष प्रजापति रुद्र पर कुपित हुए और बोले, मैं इस रुद्र को यज्ञ से बहिष्कृत करता हूँ। यह देवताओं के साथ यज्ञ में भाग नहीं ले सकते हैं। तो आइए आगे की कथा में हम सुनते हैं कि सती जी ने योग अग्नि द्वारा अपने शरीर को कैसे भस्म किया। ओम
नमः शिवाय।